एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। जब हम इन पार्टिकल पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करें, इस तरफ से फोर्स आ रहा है, इस तरफ से भी क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, दोनों तरफ से फोर्स है। जब फोर्स अप्लाई किया गया, जब फोर्स अप्लाई किया गया तो यह क्या हो गई, एक दूसरे के पास आ गई है कि सॉलिड मेल्ट होकर कहां पर जाएगा, पिघल कर कहां पर जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में जाएगा। आंसर को बड़ा दिखाने के लिए, ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए हम क्या लिख देंगे, लिक्विड लिख देंगे। टू बिकम एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे कर रखी है डिटेल में, और रिवीजन भी हम पूरी हो जाएगी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। ऐसे करते करते आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल एक नंबर की। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम आज लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो। हमने कल भी बोला था, कल की क्लास में भी यह बात बोली थी कि केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आपके फेब या फिर मार्च से एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाया गया है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जो कि मैंने कल के क्लास में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, उन हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। उस सेपरेट वीडियो के बाद हम अगला टॉपिक उठाएंगे, उस पे भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे चैप्टर पे दौड़े दौड़े चले जाएंगे। वह चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम तीसरे चैप्टर पे चले जाएंगे। इस प्रकार हम अपनी पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज भी कर लेंगे, साथ ही साथ यह भी जान लेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। अब मैं एक बात और बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बीच में, या फिर शुरुआत में ही स्किप मत करना। आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा, आपको वीडियो जरूर समझ में आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपके डाउट का आंसर जरूर देंगे। लेकिन स्किप बिल्कुल मत करना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा। आज हम लेकर आ गए हैं कि हमें पता है कि जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और जो मैटर है दो चीज पर डिपेंड रहता है, एक तो प्रेशर पर डिपेंड रहता है और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। तो इसी बात पर हम दो टॉपिक लेकर आ गए हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज टेम्परेचर। अगर हम मैटर तो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, अगर हम यह प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दे तो मैटर का क्या होगा, इसी चीज पर हम लेकर आ गए हैं स्पेशल टॉपिक, स्पेशल वीडियो। देखिए यहां पर बोल रखा है इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। देखिए एक बार है ना, मैं आपका बेस बना देता हूं, जिस बेस से आपकी पूरी वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगी। देखिए एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। ये पार्टिकल जितने पास होंगे उसी प्रकार की स्टेट होगी मैटर की। जितने पास होंगे तो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट होगी। थोड़े दूर होंगे तो कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी। और ज्यादा दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गैस स्टेट हो जाएगी। लेकिन यह पास है, तो क्यों है इतने पास, क्योंकि इनका जो बीच का फोर्स अट्रैक्शन है, जो इस और इस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स का अट्रैक्शन है, उस वह क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा लिक्विड और गैस से सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखिए यह बात आपको समझ में आई। तो इसी से देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर ऑन अप्लाइंग प्रेशर, द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। एग्जांपल गैस टू लिक्विड। यहां पर देखिए, यहां पर बोल रखा है कि पार्टिकल है, जब हम एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, जब हम इन पार्टिकल पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करें, इस तरफ से फोर्स आ रहा है, इस तरफ से भी क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, दोनों तरफ से फोर्स है। जब फोर्स अप्लाई किया गया, जब फोर्स अप्लाई किया गया तो यह क्या हो गई, एक दूसरे के पास आ गई। ठीक है, पहले क्या थे, दूर दूर थे, लेकिन अब ये क्या हो गई, पास हो गई। जितनी दूर होते हैं तो कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, लेकिन बिल्कुल पास पास होते हैं जब कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, यह बात समझ में। तो इसमें देखो गैस टू लिक्विड, किस एग्जांपल बोल रखा है, गैस टू लिक्विड। गैस में दूर दूर पार्टिकल थी, जब प्रेशर अप्लाई किया तो पास पास आ गई।
तो और पास आ गए तो गैस से कौन से स्टेट में हो गया, अब ये लिक्विड स्टेट में हो गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर थे, बल्कि लिक्विड के पार्टिकल क्या है, पास पास है। अगर हमें और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये और पास आ गई, और पास आ गई तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, फिर सॉलिड स्टेट हो जाएगी। यही बात यहाँ पर बोल रखी। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम टेम्परेचर कम कर देंगे, टेम्परेचर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यह प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देखिए एक अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज टेम्परेचर। प्रेशर चेंज किया तो पता चल गया, लेकिन अब हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे मैटर का तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर इससे इससे हम बाद में समझेंगे, लेकिन एक बार आपका इस पे भी एक छोटा सा बेस बनवा देता हूं। आइस का हमें पता है, आइस का हमें पता है, आइस एक सॉलिड स्टेट में आता है। मैं आइस कौन सी स्टेट है, मैटर की सॉलिड स्टेट है। क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये पार्टिकल ये पास पास है, ठीक है, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब अगर मैं आइस को गर्म कर दूं तो आइस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, लिक्विड यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन क्यों कन्वर्ट हुई, यह क्यों कन्वर्ट हुई, क्योंकि जो टेम्परेचर था मैंने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड में चेंज हो गए। जो पार्टिकल पास पास थे वह पार्टिकल दूर हो गए, दूर हो गए तो क्या हुआ, जो स्टेट थी, जो फॉर्म थी मैटर की, वे चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन यह जो पार्टिकल किस वजह से दूर हुए, क्या जब यह चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड में, आइस से वाटर में, जब यह चेंज हुआ, जो बीच का प्रोसेस है ना, वो यहाँ पर लिख रखा है, वो यहां से लेके यहां तक लिख रखा है कि जो बीच का प्रोसेस है, ऐसा क्या हुआ जो यह एक से दूसरे में चले गए। एज द टेम्परेचर राइजेस, मैंने बोला था कि आइस का टेम्परेचर क्या कर दिया, गेन कर दिया, जब तो दूसरे में चेंज हो गया। The particles energy rises as well। यहां पर एक बात याद रखिए आप सभी बच्चे, पार्टिकल्स के अंदर एक किस्म की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यह काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है, जब हम किस पार्टिकल्स का टेम्परेचर गेन कर देते हैं। यह काइनेटिक एनर्जी जब घट जाती है, जब हम पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम कर देते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट particles move faster and begin vibrating more quickly, the force of attraction between particles are weakened। देखिए यहां पर बोल रखा है, यहां पर बोल रखा है particles move fast and begin vibrating more quickly। यहां पर बोल रखा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वहां मूव फास्ट, पार्टिकल्स के अंदर एक मूवमेंट होएगी, मूवमेंट होएगी, फिर क्या होगा, वह वाइब्रेट करने लग जाएंगे, थर थर कांपने लग जाएंगे। पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, मूवमेंट हुई, एक मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, थर थर कांपने लग गए, वाइब्रेट होने लग गए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वीकेंड, जिससे क्या हो गया, जो फोर्स था, जो इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स था वह क्या हो गया, कम हो गया, जो ताकत थी वह कम हो गई और यह दूर दूर बिखर गई। इनका जो फोर्स था वह टूट गया और यह दूर दूर पार्टिकल हो गई। अब पास से दूर पार्टिकल चले गए तो क्या हुआ, स्टेट थी वह चेंज हो गई, जो स्टेट थी वह क्या हो गई, चेंज हो गई। सॉलिड में पास होते हैं और लिक्विड में और ज्यादा दूर हो जाते हैं, गैस में और ज्यादा दूर हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदल जाना, आइस का वाटर में बदल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, टेम्परेचर यह शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड।
देखिए यहां पर बोल रखा है मेल्टिंग पॉइंट उसे बोला गया है सॉलिड का, सॉलिड क्या होने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए उस तापमान पर, वह कम तापमान जिस तापमान पे जो सॉलिड है मेल्ट होने लग जाए। अब हमें इस बात के बारे में पता है मेल्ट का मतलब पिघलना होता है। अब सॉलिड पिघलेगा तो किस में कन्वर्ट होएगा, लिक्विड में ही तो कन्वर्ट होएगा। हम यहाँ पर द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट यहां तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो इस नॉर्मल बात है कि सॉलिड मेल्ट होकर कहां पर जाएगा, पिघल कर कहां पर जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में जाएगा। आंसर को बड़ा दिखाने के लिए, ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए हम क्या लिख देंगे, लिक्विड लिख देंगे, टू बिकम अ लिक्विड, वरना आप यहां तक भी लिख सकते हो। अब इसके अपोजिट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में बिल्कुल अपोजिट है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। वह तापमान जिस तापमान पे जो पानी है, जो लिक्विड है, वह क्या होने लग जाए, गर्म होने लग जाए। ठीक है, अब आता है बात, अब आती है बात सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट चेंज हो गया, डायरेक्ट चेंज हो गया सॉलिड का गैस में। किसका चेंज हो गया, डायरेक्ट चेंज हो गया सॉलिड का गैस में। देखिए एस सब्लिमेशन और एस से ही क्या है, सॉलिड। एस सब्लिमेशन और एस से क्या है, सॉलिड। यह बात याद रखना, यह बात याद रखना। अब बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या है, गैस से डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें, सॉलिड में। यहां पर तो डायरेक्ट चेंज हो रहा है सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में। कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला एस और एस। ठीक है, अब यह याद हो गया तो इसके अपोजिट तो ये है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है। सब्लिमेशन, डिपोजिशन ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। अब यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल आसान पॉइंट आता है। अब यहां पर आता है बिल्कुल एक और आसान पॉइंट, यहां पर आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, द हीट और एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। देखिए यहां पर बोल रखा है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हम फ्यूजन का। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो क्या बोल रखा है यहां पर, जो इसके बीच में, जो इसके बीच में जो एनर्जी रिलीज हुई या फिर हीट, या फिर एनर्जी रिलीज हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई, कब सॉलिड से लिक्विड में जब यह स्टेट चेंज हो रही थी, हीट या फिर एनर्जी रिलीज की गई या फिर एब्जॉर्ब की गई सॉलिड या लिक्विड के द्वारा, तो उसे ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। या द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, या फिर द एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, यह बात लिख सकते हैं। देखिए अब लेटेंट हीट के अंतर्गत दो पॉइंट आते हैं, अंतर्गत दो पॉइंट आते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए फ्यूजन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टेट का आना चाहिए, है दिमाग में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना। अब देखो यहां पर यह बात हुई फ्यूजन की, लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, यहां पर बिल्कुल भी डिफरेंस, यहां पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आप देखते ही समझ जाओगी, बात एक ही है, बस थोड़ी सी वह बात घुमा दी, थोड़ी सी बात घुमा दी, वरना मीनिंग तो वही है। वेपराइजेशन का मतलब होता है वेपर, स्टीम। जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वेपर स्टीम में बदलता है, स्टीम क्या, वेपर। वेपर स्टीम को हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन का मतलब है वेपर। देखिए यहां पर क्या मतलब है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझते हैं सबसे पहले, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ H2O टू अ वेपर। H2O का मतलब होता है वाटर। देखिए यहां पर बोल रखा है 1 kg वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें, वेपर में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी हीट लगी, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सॉलिड, यहां पर आ जाएगा सॉलिड, और यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लिक्विड, यहां पर आ जाएगा, यहां पर
आ जाएगा लिक्विड। देखिए 1 kg सॉलिड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट लगी उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको समझ में आया? क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस था? बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बोला था मीनिंग बिल्कुल सेम है। फर्क ये था यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसके पार्ट है? लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट में तो बोल रखा है द हीट एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड रिलीज्ड। ठीक है, यही बात इसमें ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। यह कॉन्सेप्ट आपका पूरा 5 नंबर का भी आ सकता है, या फिर आपके एग्जाम में 1 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। ये 2 नंबर का पूछ लिया, ये 2 नंबर का पूछ लिया, या फिर एक नंबर की इनकी डेफिनेशन पूछ ली, या फिर पूरा कॉन्सेप्ट बोल दिया कि मैटर किस चीज पर डिपेंड रहता है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दो। तो आप क्या लिखोगे? आपको ये पूरा ही तो आंसर लिखना है। इसके अलावा आपको और दूसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको और इसके अलावा दूसरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे जाके हम मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। हम अगली वीडियो एक बिल्कुल इवेपोरेशन, हाउ डज इट कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट, यह 2 टॉपिक बिल्कुल छोटे टॉपिक रह गए हैं, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर रखी है डिटेल में, और रिविजन भी हम पूरी हो जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। ऐसे करते करते आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल 1 नंबर की हम करवा देंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो बिल्कुल जरूर करना, और बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि आप कहां से पढ़ते हो। ठीक है, तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।